आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं एस्ट्रो शावर मित्र त्रिकाल नेत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सूर्य देव का उच्च राशि में परिवर्तन सिंह राशि के लिए क्या क्या लाभ लेकर के आएगा, सिंह राशि को किस प्रकार से माला माल करेगा, आज इसी पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य देव आपकी ही राशि में आने वाले हैं। सॉरी, आपकी राशि के मालिक हैं, जो कि नवम भाव में आने वाले हैं, यानी कि उच्च राशि में। तो आपकी राशि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि भैया आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव, और आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव सीधे जा रहे हैं नवम भाव में, वो भी उच्च राशि में, और गुरुदेव के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य और गुरु की युति नवम भाव में आपके सभी कार्यों को पूर्ण कर देगी। अभी लगभग 1.25 साल से 1.5 साल से कंटक शनि के चलते आप बड़े परेशान होंगे, और मंगल देव के आने के बाद तो आपकी दिक्कतें बढ़ गई होंगी। दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आपकी आनी शुरू हुई होंगी। मंगल और शनि का यह गोचर जो है, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने दिक्कत दी होगी आमदनी की। आमदनी के रास्ते आपके बंद कर दिए होंगे। आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कहीं ना कहीं गायब हो रही होगी, क्योंकि अभी शनि और मंगल एक साथ हैं, और शनि कंटक शनि 23 मतलब जनवरी 2023 से आपके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अब आपकी राशि के स्वामी अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य का पग पग पर आपको साथ मिलेगा। कोई दिव्य शक्ति आपका साथ देगी। आपके साथ दिव्य शक्ति का प्रताप और वरदान और वरद हस्त हर वक्त इस महीने रहने वाला है। यह हम दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, इसका भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव पर आपको दृष्टि डालनी पड़ेगी। गुरुदेव आपके पंचमेश भी हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। पंचमेश आपका ज्ञान है, आपकी संतान है, आपका प्रेम है, और अष्टम भाव आपका गुप्त ज्ञान है, गुप्त विद्या है, अचानक से धन प्राप्ति है। तो ये सब चीज़ें गुरुदेव आपको देने वाले हैं सूर्य के साथ, क्योंकि 1 मई तक गुरु और सूर्य एक साथ रहेंगे, तो प्रेम संबंध आपके बहुत प्रगाढ़ होने वाले हैं। इसी के साथ साथ में कोई सिद्धि साधना में आप तल्लीन थे, प्रवत थे, और वो पूर्ण नहीं हो रही थी, तो अब 13 अप्रैल के बाद वह साधना आपकी पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाएगी। कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब एक सबसे बड़ी बात कि राशि के स्वामी नवम भाव में जाएंगे, तो देखेंगे पराक्रम स्थान को, जो कि शुक्र देव की राशि है। और फिलहाल की यदि बात करें तो शुक्र उच्च राशि में विराजमान है, भले ही राहु के साथ है। तो राहु का शुक्र के साथ होना अष्टम भाव में, तो ये कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से तो आपको कमजोर कर सकता है, लेकिन ये आपको अचानक से धन दिलाने में सहायक होगा। यह आपके कैरियर में 4 चांद लगाएगा। यह आपके पास किसी न किसी तरीके से सिंगल से डबल करने में मदद करेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी शादी कब होगी, तो भैया शादी के योग तो एक तरीके से गोचर वश 1 मई के बाद बंद होने वाले हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि इसके बाद गुरुदेव आपको कोई ना कोई ऐसा जीवन साथी दिलाने वाले हैं, जो आपके पूरे जीवन भर आपका साथ दे। 1 मई तक तो आपका प्रेम भी आपके पास आ सकता है, लेकिन 1 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी चेंज होने वाली है। क्या कारण है? गुरुदेव की दृष्टि लग्न पर 1 मई तक रहेगी। उसके बाद गुरुदेव अपनी राशि चेंज कर लेंगे, तो उनकी दृष्टि 2nd भाव पर रहेगी, और उसके बाद 4th पर और 6ठे भाव पर। तो ये आपके जीवन से उन लोगों को अब निकालेंगे जिन पर आपने ट्रस्ट किया, लेकिन वो आपके लिए नहीं बने हुए थे।
तो देखिए गुरुदेव कितना बड़ा चमत्कार करेंगे 1 तारीख के बाद। गुरु पर भी पूरा राशि परिवर्तन चलेगा, क्योंकि गुरु का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इसको भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर बात सूर्य और गुरु की युति की हो रही है। तो राशि के स्वामी नवम भाव में गुरुदेव के साथ पंचमेश, अष्टमेश, नवमेश और लग्न का संबंध शुभ भाव में बनना आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने वाला है। प्रेम का सुख आपको मिलने वाला है, गूढ़ ज्ञान आपको मिलने वाला है, गुरु का सानिध्य आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। आपके अंदर जितनी भी तंत्र बाधाएं अब तक थी वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपके लग्नेश है, लग्नेश पर शनि और मंगल की दृष्टि है। तो यदि कहीं ना कहीं अहंकार की भावना थी, कहीं अविश्वास की भावना थी, कहीं अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही थी, तो वो सब चीजें इस गोचर के दौरान, सूर्य और गुरु के गोचर के दौरान आपके मन से निकल जाएंगी। आपका जो ओरा है वो चमकने लगेगा, आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न होगी, आपका शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा, आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा में जितनी दिक्कतें अब तक आ रही थी वो सभी इस गोचर के दौरान दूर हो जाएगी। गुरुदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है 1 मई को, उसके बाद 2nd हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि धन संबंधी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। धन आपके पास लौट करके वापस आएगा। अब तक बीमारियों पर खर्चा हुआ, पति की बीमारी पर खर्चा हुआ, पत्नी की बीमारी पर खर्चा हुआ, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये सब दिक्कतें आप झेल रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आंखों की दिक्कत भी आप लोगों को उठानी पड़ी होगी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि यार बीमारी क्या है, बीमार तो हैं, रुग्ण तो हैं, बीमारी क्या है, टेस्ट कराते हैं। चलिए भैया टेस्ट कराए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आया, हल्का फुल्का कुछ इन्फेक्शन आया, उसकी दवाई दे दी, दोबारा टेस्ट कराया तो इन्फेक्शन गायब, लेकिन रोग जो का तो वो चीजें अब आपकी दूर हो जाएंगी। वो रोग कैसे दूर होंगे? वो रोग दूर करने का पूरा जो एक प्रवाह बनाएंगे वो सूर्य देव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? मंगल देव की राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं, और मंगल देव इस वक्त 7म भाव में है, शनि के साथ हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और शनि देव के दंश को कोई दूर कर सकता है तो वो मंगल देव ही हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भैया शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी को कहा था कि जो आपकी भक्ति करेगा उस पर मेरा कोई भी दोष असर नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की कुदृष्टि, मेरी उपस्थिति उस व्यक्ति के ऊपर, उस जातक के ऊपर प्रभावी नहीं होगी जो हनुमान जी की शरण में रहेगा। तो ये कैसे हो रहा है भैया? अब तो ऑटोमेटिकली आपको हनुमान जी के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। आप देखना, कमेंट्स करके बताना कि 13 अप्रैल के बाद हनुमान जी की भक्ति आप शुरू कर देंगे। वैसे तो आप बहुत लोगों से मिले होंगे, यूट्यूब पर वीडियो आपने देखी होंगी कि आपको कंटक शनि के कारण हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अब सूर्य चूंकि किस में आ रहे हैं, जो कि राजा हैं, वो खुद सेनापति की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल देव से ज्यादा भी शक्ति सूर्य देव की होगी, क्योंकि वो राजा है और शनि के क्या हैं, पिता भी हैं। तो शनि के पिता हैं, मंगल की राशि में है, सेनापति की राशि में है, तो हर तरीके से बीमारियों से आपका पीछा छूट जाएगा। कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा था तो आपकी विजय होगी। किसी प्रकार की शिथिलता आपके शरीर में आ रही थी, वो शिथिलता आपकी दूर हो जाएगी। रोग, रिपु, ऋण, तीनों को पूरी तरीके से यह गोचर समाप्त करने वाला है। आपके लिए बहुत ही हितकारी गोचर है। अब किसी की कुंडली में यदि सूर्यदेव नीच के हैं, या फिर दशाएं बहुत खराब चल रही हैं, तो लग्नेश को मजबूत कीजिए, सूर्य को मजबूत कीजिए। सूर्य नीच के हैं तब भी ये उपाय कीजिए। उपाय क्या करना है? थोड़ा सा घी ले लीजिए, 5 बूंद घी उल्टे हाथ पर डालिए, देसी घी, गाय माता का घी हो तो सोने पर सुहागा। इसमें 5 चुटकी कुमकुम, जिसको रोली बोलते हैं, वो डालिए। अब इसके बाद एक लाल फूल इसी हाथ पर, उल्टे हाथ पर रख लीजिए। अब चले जाइए जहाँ पर आपको सूर्य देव दर्शन दे, बालकनी आपकी छत, वहाँ चले जाइए। वहाँ पर ऐसे हाथ करके, एक हाथ में तो आपके सभी सामग्री है, दूसरा हाथ को जोड़ लीजिए, राइट हैंड को, और 27 बार गायत्री का पाठ कीजिए। 27 बार गायत्री का पाठ करने के बाद सूर्यदेव को नमन कीजिए। इस पुष्प को उठाइए, इस पुष्प से
वो जो आपने घी और रोली ली है ना, इस पुष्प से एक बार उठाइए सूर्य देव की तरफ, ओम गृणी सूर्याय नमः। ऐसे 5वीं बार में पूरी की पूरी सामग्री और फूल सूर्य देव की तरफ उछाल दीजिए। पूरे महीने यदि आप उपाय करते हैं तो नीच का सूर्य भी आपको उच्च का फल देगा। यह ऐसा गजब उपाय है भैया, और सूर्य देव की कृपा से आप लाभान्वित होंगे। आदेश आदेश त्रिकाल नेत्र के साथ जुड़े रहिए। एक से एक जानकारी जो आपने कहीं सही सुनी नहीं होगी वो आपको मिलेगी। अलख निरंजन।